प्लेटफॉर्म और टू ल्यूर यू, टू इंटाइस यू, इसका कभी भी मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, दो से तीन पर्पज होते हैं। द फर्स्ट वन, टू गिव यू द कंप्लीट रोड मैप as far as these two subjects are concerned, the preparation of these two subjects are concerned। आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताया जाए कि किस तरह इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, what are those common mistakes and common errors, or we can say blunders, usually committed by students during the preparation of current affairs and Pakistan affairs। उसको हाईलाइट किया जाए, उसको एक्सेंचुएट किया जाए कि वो क्या ब्लंडर्स हैं, वो क्या गलतियां हैं, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। ठीक है, उनको भी हाईलाइट किया जाए। ठीक है जी। तो और थर्ड थर्ड पर्पस ये होता है टू शेयर विद यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कोर्स, ताकि जो बच्चे हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने चाहते हो उनको पता हो कि यहाँ पे कितने लेक्चर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह जो है वो प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि वो कल को या आने वाले दिनों में हमें अकाउंटेबल ठहरा पाए कि सर आपने ये बोला था, अब आपने ये चीज़ नहीं कराई, या आपने इस तरह किया था, अब आपने ये चीज़ नहीं कराई। तो ये तीन पर्पज है। कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करें, आपको खुद से प्रिपरेशन करनी है, वेल एंड गुड, कहीं और से प्रिपरेशन करनी है, वेल एंड गुड, बट आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए। सेकंड, वो कॉमन मिस्टेक्स और कॉमन ब्लंडर्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं उससे अपने आप को सेव करें। एंड द थर्ड वन, हमारे बैच की कैरेक्टरिस्टिक्स या ईयर मार्क्स क्या है, ताकि अगर आप ज्वाइन करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता हो। आइए जी अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो इन द एंड आई विल गिव यू 5 to 10 मार्क्स टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्यूरीज एज वेल। स्टार्ट करते हैं जी। मैं अपना इंट्रो दे चुका हूँ। क्या है जी, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, डिटेल आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स, क्या सोर्सेज हैं, हाउ टू स्कोर हाई, यानी किस तरह प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे नंबर ज़्यादा लाने, सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पर्पस ये भी है टू हाईलाइट द कॉमन मिस्टेक्स एंड कॉमन एरर्स। खास तौर पर ये जो दो सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में, इसमें दो एक्सट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स पाई जाते हैं, जो कि दोनों गलत अप्रोचेस हैं। पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं जो आपने नहीं करनी। एक एक्सट्रीम स्टूडेंट, एक 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 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो है जो कि एक एक्सट्रीम पर मौजूद है, which usually try to read the whole book for single topics। वो क्या करते हैं, एक एक सिंगल टॉपिक के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि कभी कभार पूरी पूरी बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक तैयार करना हो तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बुक है, तो यहाँ पे मेरे पास भी पड़ी हुई है अब्दुल सत्तार की, वो पूरी पढ़ी जाए। पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान का एक टॉपिक है, या पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस जो है वो पढ़ने हैं, अगेन वो पूरी पूरी बुक या उसके पूरे पूरे काफी चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगेन एक ये एक्सट्रीम पाई जाती है। उससे क्या होता है, उससे दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, जिस चीज के ऊपर आपने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, यानी इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस, उसके ऊपर आप टाइम नहीं दे पाते। एट द एंड यू कैन स्कोर हाई इन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, बट वहां पर फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। दूसरी एक्सट्रीम उन स्टूडेंट्स की है जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर बेसिकली डूइंग स्मार्ट स्टडी, हम स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं और हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। आज तक मुझे ये स्मार्ट स्टडी का मतलब कभी भी नहीं समझ में आया। और वो क्या कहते हैं कि भाई, फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास टॉपिक है इंडो साइड ऑफ डॉन, एक से दो आर्टिकल डॉन की वेबसाइट पे पढ़ लेंगे और कहेंगे कि भाई हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस है तो किसी अच्छे इकोनॉमिक्स के एक से दो आर्टिकल्स पढ़ेंगे और कहेंगे जी हमारा वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। अब चाहे टॉपिक की कोई भी डायमेंशन आए, वो कहेंगे हमारा टॉपिक प्रिपेयर होगा, वैसे टॉपिक प्रिपेयर नहीं होगा।
सो ये दोनों, अच्छा उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम तो सेव हो जाएगा, लेकिन जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, जो आप पेपर में लिख पाए, जिससे आप अच्छा स्कोर ले पाए, वो चीज मिस हो जाएगी। अगेन आइदर यू फेल इन जीके पेपर और यू स्कोर एक्सट्रीमली लो इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। सो ये दोनों जो मेथडोलॉजीज हैं, ये फ्लॉड मेथडोलॉजी है। इस दोनों मेथडोलॉजी से आपने अपने आप को सेफ रखना है। Now, the burning question at that point is, sir, what is the correct strategy and what is the correct methodology of preparing current affairs and Pakistan affairs? Correct systematic way of preparing current affairs and Pakistan affairs क्या है? तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को, अब मैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टू कॉम्प्रीहेंड द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का, चाहे वो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं आप, पाकिस्तान अफेयर्स की कर रहे हैं, सोशोलॉजी की कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की, आईआर की, ज्योग्राफी की, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एफपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है, आपने उसको अच्छी तरीके से समझना है। देन सेकंड स्टेप क्या है, वहां से टॉपिक लेना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उन सब चीजों के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने सिलेबस समझना है। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस की तरफ और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हम करेक्ट मेथडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपको बता रहा हूं कि आपने प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है। सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एफपीएससी। अच्छा, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसा कि मैंने कहा इस्लामिया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मेरे पास पूरा सिलेबस भी पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, यानी तमाम सब्जेक्ट्स का। आप चाहें तो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं या ये बुक भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप जनरल साइंस की बात करें, इस्लामियात की बात करें, फिलासफी की, सोशोलॉजी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो सब जगह आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा एफपीएससी का। टॉपिक बाय टॉपिक आपको पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक करना है, उसके बाद ये, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामियत की बात ले लें तो वहाँ पे लिखा होगा पहले आपने इस्लाम के बारे में करना है, फिर बेसिक बिलीव्स करने हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, हज, फिर तौहीद, आखिरत और रिसालत, फिर आपने प्रैक्टिसेस करनी है, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, हज, फिर आपने वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीजें करनी। But as far as the topic of subject of current affairs is concerned, it is very unfortunate, or the problem is that the syllabus that is provided by FPSC is somewhat vague, is somewhat complex. वो वैग है, कॉम्प्लेक्स है, जो आम बच्चे को समझ में नहीं आता। कैसे समझ में नहीं आता, आइए उसको देखते हैं। ये है करंट अफेयर्स का सिलेबस जो कि एफपीएससी ने आपको दिया है 2016 के बाद से, 2016 से, जो कि हर साल यही सिलेबस फॉलो हो रहा है, अगले साल भी यही सिलेबस। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स से 20 मार्क्स, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स से 40 मार्क्स एंड ग्लोबल इश्यूज से 40 मार्क्स। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे देखते हैं तो पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में लिखा है पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सोशल अफेयर्स। बट what do we cover under the umbrella of social affairs? What do we cover under the scope of economic affairs? What do we cover under the dimension of political affairs? These dimensions, these constituents are missing. ये इस्लामियत की तरह, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरह, या फिलोसफी, सोशोलॉजी की तरह का सिलेबस नहीं है। यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बच्चों का टाइम भी ज़ाया होता है और उनकी मेहनत भी, उनकी एनर्जी भी, तमाम चीज़ें ज़ाया होती है। भाई ये तो पता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक अफेयर्स करने, उसमें करना क्या है। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक अफेयर में आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, न्यू करेंसी की प्रिंटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस, यानी ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रहे होते हैं। एक दूसरी एक्सट्रीम क्या है स्टूडेंट की, जो कि क्या करते हैं, एक या दो आर्टिकल पढ़ लिए उसको, ऐसा नहीं। आपको पूरा पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक अफेयर्स में ये टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं और यही इंपॉर्टेंट है, यही इन्हीं टॉपिक में से हर साल पेपर आता है, इससे बाहर नहीं आ सकता। सेम इज द केस विद पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो उसके आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा।
पीएमएलएन पीटीआई के दरमियान क्लैश है, पीएमएलएन में ग्रुप बंदी हो रही है, पीटीआई में ये हो रहा है, पीटीआई में वो हो रहा है, ये सब पेपर में नहीं आएगा। अगर आप ये पढ़ भी रहे हैं डॉन में तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। पेपर में क्या आएगा, पेपर में आपसे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बारे में पूछ सकता है। पेपर में क्या आएगा, पेपर में वो ये नहीं बताएगा कि जी खान साहब ने ये बोल दिया, खान साहब ने वो, पेपर में वो क्या बोलेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किस तरह लाने चाहिए, इलेक्शन के सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, पेपर में वो ये नहीं बोलेगा कि जी ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये डोनाल्ड लू ने कराया या नहीं कराया, क्या वो पूछेगा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस इन द व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी सिनेरियोस को एनालाइज करें, आप क्या समझते हैं किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे फोकस्ड एरियाज कौन से हैं और मेरे फोकस्ड एरियाज कौन से नहीं है। इकोनॉमिक अफेयर्स में मैंने क्या पूरी इकोनॉमी पढ़नी है, ये इकोनॉमी का तो पेपर नहीं है। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स का पेपर है। वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस पूछ सकता है, एक्सपोर्ट्स पूछ सकता है, टैक्स पूछ सकता है, बट जो पूरा प्योर इकोनॉमिक्स है, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आपसे कभी भी करंट अफेयर्स में नहीं पूछेगा। ठीक है, सोशल इश्यूज जो बिगर सोशल इश्यूज है, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ठीक है, करंटली अगर आप देखें तो फ्लड में जो डिजास्टर हुआ है वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे फोकस्ड एरियाज कौन से हैं और इररेलेवेंट एरियाज कौन से हैं जहां पे मुझे टाइम जाया नहीं करना। और ये चीज हमने आपके लिए आसान बना दी है। हमने क्या किया है, इसी सिलेबस को उठाते हुए एफपीएससी का जो कि वैग सिलेबस है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से करने चाहिए, सोशल अफेयर्स कौन से करने चाहिए और इकोनॉमिक अफेयर्स कौन से करने चाहिए। फिर हम एक्सटर्नल अफेयर्स पे चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी जो बच्चे हमारे कोर्स ज्वाइन करेंगे या जो ज्वाइन नहीं भी कर रहे उनको ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे आपने फोकस करना चाहिए वो कौन से हैं। हमारा जो लेक्चर 4 होगा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं। फिजिकल डेफिसिट है, जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, डेट मैनेजमेंट का इशू है, टैक्स टू जीडीपी का रेशो है, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर का मसला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का मसला है। फिर उसमें से कुछ टॉपिक्स पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी टैक्स के ऊपर अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सपोर्ट पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, डेट मैनेजमेंट पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। कवर कर देन आपने वाटर इशू को कवर करना है। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज द पाकिस्तान इकोनॉमी इज कंसर्न, पाकिस्तान नेशनल यूनिटी इज कंसर्न। फिर जो न्यू चीज है यानी ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बेसिकली पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है जिसको हम कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन, उसको आपने प्रिपेयर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनर्जी प्रॉब्लम, उसके कॉजेज, इंपैक्ट्स और सॉल्यूशंस। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो इकोनॉमिक इश्यूज वाला जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। यानी वो बच्चे जो हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे उनको इंशाल्लाह ये तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स इनके ऊपर लिए जाएंगे, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको ये टॉपिक्स करने चाहिए। इसके अलावा जो भी इश्यूज है वो अगर आप कवर कर रहे हैं तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा, फिर सोशल इश्यूज में सबसे बड़े 2-3 सोशल इश्यूज, एजुकेशन, पॉपुलेशन। सबसे पहले एजुकेशन पॉपुलेशन को करें। अच्छा, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में जो एक और सोशल इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इकोनॉमिक इशू से भी कनेक्ट होता है वो है फूड क्राइसिस। ठीक है, आफ्टर द यूक्रेन रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज बेसिकली ट्रिगर 3 pronged क्राइसिस। जो रशिया की यूक्रेन की वॉर है उसने 3 तरह के क्राइसिस जो है वो दुनिया में जो है वो ट्रिगर किए हैं, एक एनर्जी क्राइसिस, एक फूड क्राइसिस और एक इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो फूड क्राइसिस का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सर काइंडली ये भी बता देंगे कहाँ से मिलेंगे ये लेक्चर। भाई मैं आपको सादिया आपको बता तो रहा हूँ कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे जो कि आज उसकी पहली क्लास है तो आपको हर टॉपिक के ऊपर ये लेक्चर दिया जाएगा, रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फूड क्राइसिस, एजुकेशन, पॉपुलेशन, ये तो आपने करना ही करना है। एजुकेशन में एक और उसका सब पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है सिंगल नेशनल करिकुलम। यानी ये तो हम 3 कराते हैं, इसके बाद जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जिसको आप चाहे नाम चेंज करके पाकिस्तान करिकुलम भी कर दिया गया है, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा। और फिर इस्लामोफोबिया का टॉपिक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान ने इसके ऊपर यूएनजीए में रेजोल्यूशन पास कराई है, इसके बाद कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो कहीं पे भी जाके स्पीच कर रहा वो इस्लामोफोबिया के इशू को जरूर हाईलाइट करता है।
तो सोशल इश्यूज में ये वाले टॉपिक इंशाल्लाह हम आपको कवर कराएंगे, या आप खुद से कवर करें या कहीं से भी आप कर रहे हैं। फिर जी पॉलिटिकल इश्यूज पे एक पूरी लंबी लिस्ट आ जाती है हमारे पास। पाकिस्तान अफेयर्स में पॉलिटिकल इश्यूज बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिवाइड किए हुए। अच्छा, ये जो मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिखा रहा हूँ ना, ये करंट अफेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स का भी, यानी अगर आप ये इकोनॉमिक इश्यूज कवर कर लेंगे हमारे साथ, तो आपका जो पाकिस्तान अफेयर्स के इकोनॉमिक इश्यूज वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, मैं फरियाब के जवाब का आंसर करता हूँ। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे लेक्चर्स में, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे या जो ज्वाइन कर चुके हैं आप उससे भी फीडबैक ले सकते हैं कि आफ्टर टेकिंग लेक्चर यू डोंट नीड टू read anything else, or you don't need to accumulate statistics from any other source. आफ्टर टेकिंग इकोनॉमिक लेक्चर्स आपको करंट इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे अभी का पिछले साल का कंपैरिजन बजट से, रिपोर्ट से, रेफरेंसेस से, ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स शेयर किए जाएंगे। आपको इतनी ज्यादा स्टैटिस्टिक्स और रेफरेंसेस दे दी जाएंगी कि आप एक्सेस में हो जाएंगी वो आपके पास। सेम इज द केस विद सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, तो कहीं पे और चीज रीड करने की आपको जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू रीड, इट्स अप टू यू, वो आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आपके ऊपर है, लेकिन आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। देन पॉलिटिकल इश्यूज, अगर मुझसे आप पूछें या मैं जिसको प्रायोरिटी दूंगा, वैसे तो काफी हम पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करते हैं, लेकिन मेरे नजदीक इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो 2 से 3 है। सबसे पहले जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बिकॉज 2023 विल बी द इलेक्शन ईयर, 2023 इलेक्शन ईयर है, उसके ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि लास्ट ईयर ही अनाउंस हुई है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरी हम लिस्ट आपको पॉलिटिकल इश्यूज की कराते हैं, जिसमें न्यू प्रोविंसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, 18th अमेंडमेंट है, सिविल मिलिट्री रिलेशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह शामिल है। लेकिन ये 5 टॉपिक की हैं जो मेरे ख्याल से आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में ये 5 टॉपिक कवर कराते हैं: इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, political polarization, political culture of Pakistan, presidential versus parliamentary system, and last but not the least, analysis of the newly announced national security policy of Pakistan. तो अब एक नया बच्चा है जो सिलेबस देखेगा करंट अफेयर्स का, यहाँ पे तो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और सोशल अफेयर्स लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या नेशनल सिक्योरिटी भी है, वाटर क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम डिबेट भी, वो तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, 2018 में सवाल आया था पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम में डिबेट लेके और पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या नहीं, बच्चे बोल रहे हैं आउट ऑफ कोर्स है। भाई आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है, इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, और आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी देखेंगे तो इसी तरह का सीन है। तो ये चीजें हम कवर करेंगे, और आपको ये रोड मैप भी दे दिया है। इफ यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन, खुद से भी आपको ये चीजें कवर करनी चाहिए। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स पे आ जाते हैं। फिर अगेन वही मसला, एक्सटर्नल अफेयर्स में उसमें लिख दिया है कि जी पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, मुस्लिम वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया के साथ क्या चीज कवर करें, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के साथ। तो क्या करते हैं कुछ लोग, अक्सर मैं देखता हूँ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखता हूँ लोगों के, जी टॉपिक क्या है, टॉपिक है जी इंडो पाक रिलेशंस, और जी टॉपिक में टीचर आता है बोर्ड में लिखता है जी 1947 में पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए, 1948 में पहली वॉर हुई, फिर जो हम आगे बढ़े 65 में दूसरी वॉर हुई, 71 में तीसरी वॉर हुई, फिर जो है हम आगे बढ़ते चले गए 98 में जी हमने न्यूक्लियर जो है वो मिसाइल का तजुर्बा किया, इंडिया ने भी किया, फिर 99 में कारगिल हुई, 2002 में जी मुंबई अटैक्स हुए, फिर उनकी जो है पार्लियामेंट पे हमला हुआ, फिर समझौता एक्सप्रेस हुआ, फिर उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, सब कुछ हुआ और खत्म, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस कंप्लीट हो गए। बट दिस इज नॉट इंडो पाकिस्तान रिलेशंस फ्रॉम द डोमेन ऑफ करंट अफेयर्स। ये तो आप शायद इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान का जो जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपने ये टॉपिक पढ़ा है। आपने करंट अफेयर्स के लिहाज से इंडो पाकिस्तान रिलेशंस नहीं पढ़ा है। इंडो पाकिस्तान रिलेशंस करंट अफेयर्स का मुताबिक आज के क्या प्रॉब्लम है,
अगर आप मुझसे पूछेंगे पाकिस्तान इंडिया के में क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा हिंदुत्व का टॉपिक करें। हमारा जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक आपको हिंदुत्व का भी कराया जाएगा कि जो आरएसएस की पॉलिसी है अखुंद भारत की, हिंदुत्व की, ठीक है, उससे जो रीजनल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रही है और पाकिस्तान के लिए कौन से न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो न्यू टेक्नोलॉजिकल वेपन्स इंट्रोड्यूस करा है रीजन में, उससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी या न्यूक्लियर डेटरेंस किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं। इंडिया ने अभी आपने देखा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरिहंट लेकर आया, इंडिया जो है वो राफेल जेट्स लेकर आया फ्रांस से, फिर इंडिया ने जो है वो रशिया से जी S-400 लिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिर आपने देखा कि अभी भी इंडिया जो है वो फिर अच्छा, फिर तीसरे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में कि भाई इंडिया के जो यूएस के साथ नहीं, इंडियन रिलेशंस विद द मेजर पावर्स पर्टिकुलरली विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस तरह रीजन पे इंपैक्ट कर रहा है और पाकिस्तान पे इंपैक्ट कर रहा है। यानी यूएस के साथ जो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उससे रीजन और पाकिस्तान में किस तरह इनस्टेबिलिटी हो रही है। कल ही आपने बयान देखा बाइडन का कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो इस तरह तो नहीं दिया, ठीक है ना, उसके पीछे एक लॉबिंग है। फिर आप देखें इंडिया के साथ ताल्लुका 2+2 डायलॉग, एसटीए स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट, कॉमकासा का एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बीका का एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये तमाम एग्रीमेंट से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप करंट अफेयर्स के लिहाज से पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन, फिर किस तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से साइडलाइन कर रहा है, जैसे सार्क उसने खत्म कर दो, सार्क खत्म कर दी, ठीक है, उसके लिहाज से उसने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना दी बिम्स्टेक के नाम से जिसमें पाकिस्तान मौजूद ही नहीं। तो इस तरह आपने ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर रहे हैं देन आपका इंडो पाकिस्तान रिलेशन होगा, बाकी आप हिस्ट्री करते रहे। तो हमने इसको किस तरह डिवाइड किया है, जो बच्चे पाक हमारे यहाँ लेक्चर लेंगे तो हम ये नहीं है कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी बताएंगे आपको कि ट्रेडिशनल इश्यूज क्या है, 3 से 4 हमारे ट्रेडिशनल इश्यूज है जो कवर करने चाहिए। कभी कभार वो पूछ सकता है क्या क्या ट्रेडिशनल इशू है जी, कश्मीर इशू है, सियाचिन है, सरक्रीक है और वाटर इशू है, ये 4 इश्यूज कवर करेंगे। फिर नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज में ये तमाम चीजें आ जाएंगी, हिंदुत्व आ जाएगा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स बिटवीन पाकिस्तान इंडिया आ जाएगा, इंडिया के साउथ अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रीजन पे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप जो है वो आपको कवर करना चाहिए। अगेन पाक यूएस रिलेशंस अगर हम पढ़ेंगे तो ये नहीं पढ़ेंगे जी 1956 में 54 में सीटो ज्वाइन की, 55 में सेंटो ज्वाइन की, फिर जी हम आगे बढ़े जी 65 में यूएस मदद को नहीं आया, फिर जी 71 हुई, 77 में जी हमने अफगान जहाज ज्वाइन किया, हमारे पास पैसे आ गए, 1998 में धमाके हुए, हमारे पास स्मिंगटन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट लग गई, 2001 में फिर जो है वो क्या कहते हैं 9/11 हो गया, फिर मुशर्रफ के दौर में जी पैसे आना शुरू हो गए, कैरी लूगर बिल आना शुरू हो गया। ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सिर्फ आपको शायद 5 मिनट में, मैं अभी भी जो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ 5 मिनट में, इसका सिर्फ एक लाइन का है कि पाकिस्तान यूएस रिलेशन इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है ना। ये क्या है, ये रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस टाइम के ऊपर क्या है, इस टाइम के ऊपर क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ बहुत हद तक जो है वो जुड़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान यूएस रिलेशंस जो है वो डैमेज हुए हैं, जिसमें इस पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है रिजीम चेंज का और दूसरी चीज़ें भी। उस लिहाज से पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को हम किस तरह जज कर रहे हैं, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में क्या अभी भी आफ्टर पोस्ट क्या कहना चाहिए पोस्ट यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, क्या अभी भी पाकिस्तान यूएस में कोई कन्वर्जिंग पॉइंट्स है तो क्या है, पाकिस्तान को क्या अब किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक बैलेंस्ड पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान बैलेंस्ड रिलेशन रखे विद चाइना, विद रशिया, विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जिस तरह हमने जो है वो कोल्ड वॉर में किया था कि हमने सारी जो कहते हैं कि बेसिकली ज्वाइन द वेस्टर्न कैंप एंड पुट ऑल आवर एग्स इन द यूएस बास्केट, तो क्या हम इस तरह करें और चाइना के साथ जाके चिपक जाएं या नहीं हम इस तरह ना करें। तो इसके ऊपर बहस, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। जिस तरह कि अभी आपने देखा कि लास्ट वीक ही जो यूएन में वोटिंग हुई अगेंस्ट रशिया, तो पाकिस्तान जो है उसमें एब्सेंट हुआ, ठीक है ना, और उसका डायरेक्ट नतीजा क्या आया, बाइडन का स्टेटमेंट आया, ठीक है ना। अगर ये आप डॉट्स मिला सकते हैं तो आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा।
पाकिस्तान एब्सेंट हुआ यूएस की यूएन में वोटिंग में, और फिर आपने देखा बाइडन ने स्टेटमेंट दे दिया। इंडिया कुछ महीने पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें एब्सेंट था, बट एट द एंड इंडिया गेव अप इन फ्रंट ऑफ यूएस, और फिर इंडिया ने जो है वो वोटिंग में हिस्सा लिया और यूएस के फेवर में और रशिया के अगेंस्ट वोट किया। तो ये चीजें आपने कवर करनी है जो हम आपको कवर कराएंगे। देन जी ग्लोबल इश्यूज हैं, और ग्लोबल इश्यूज में पूरी यहाँ पर पाकिस्तान इन रीजन में हम क्या क्या कवर करेंगे जी। पाकिस्तान रीजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फिर फॉरेन पॉलिसी में भी अगर आपको याद है तो पिछले साल एक शिफ्ट आया था जब मुहिद यूसुफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर थे कि पाकिस्तान बेसिकली शिफ्टेड इट्स पॉलिसी फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान इज अ पार्टनर इन पीस बट नॉट अ पार्टनर इन वॉर, हम पीस में पार्टनर वॉर। पाकिस्तान की जो पॉलिसी शिफ्ट आई है उसको एनालाइज करेंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सीपैक 2.0 के ऊपर पूरा लेक्चर होगा जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और खासतौर पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी रिलेशंस की मैं बात कर चुका हूँ। पाकिस्तान रशिया रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं आया या मेरे ख्याल में आया, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस साल भी पाकिस्तान रशिया रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इन व्यू द करंट सर्कमस्टांसेस, मैंने अभी आपको पिछले हफ्ते की बात भी बताई। इंटरनेशनल इश्यूज अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि सबसे पहले इंटरनेशनल इश्यूज में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इश्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछले 3 सालों से इंपॉर्टेंट थी वो है यूएस चाइना राइवलरी। यूएस चाइना राइवलरी, अब यूएस चाइना राइवलरी एक बहुत बड़ी डोमेन का नाम है, ठीक है ना। अक्सर लोग बोलते हैं सर यूएस चाइना राइवलरी तो सिर्फ एक टॉपिक है, मजीद बताएं इंटरनेशनल इश्यूज में क्या कवर करना है। यूएस चाइना राइवलरी इतनी हल्की चीज नहीं है। यूएस चाइना राइवलरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर काफी टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले यूएस चाइना राइवलरी में आ जाता है इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ठीक है। इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है यूएस की। इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर मजीद 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, वो आपने कवर करना है। फिर इंडो पैसिफिक पॉलिसी का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से डायरेक्ट कंपैरिजन, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, उसके टक्कर में इंडो पैसिफिक पॉलिसी को आप किस तरह एनालाइज करते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल डोमेन में यूएस चाइना राइवलरी आ जाती है। 5G के ऊपर रेस है, जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रेस चल रही है। फिर आपने देखा पूरी इकोनॉमिक डोमेन में लड़ाई है, ट्रेड वॉर है, उसके ऊपर पूरी डायमेंशन आ जाती है। फिर कुछ फ्लैश पॉइंट्स हैं, साउथ चाइना सी है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है जहां पे क्लैश का खतरा है, वो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अगर ये डिफरेंट डायमेंशंस को आप कवर करेंगे देन यू कैन से दैट कि भाई हमारी जो है यूएस चाइना राइवलरी होगी। इसमें एक पूरी मिलिट्री डायमेंशन भी है जिसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ मिलिट्री पैक्ट्स जो है वो बने, जिसमें अकुस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और दूसरे कंट्रीज हैं। फिर जो है क्वाड है, क्वाड के नाम से उन्होंने बनाया अकुस और क्वाड, वो किस तरह डील कर रहा है अगेंस्ट चाइना एंड टू कंटेन चाइना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस चाइना राइवलरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल इश्यूज का, लेकिन वो एक टॉपिक नहीं है, उसके अंदर मजीद 6 से 7 टॉपिक्स आ जाते हैं जो मैंने आपको गिनाया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि करने चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कीपिंग इन व्यू द करंट सर्कमस्टांसेस, वो आएगा रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा जो हमारे बच्चे गलती करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल इश्यूज कवर करने हैं ना तो उसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट भी कवर करना है डिटेल्ड में, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी एंड सीएसएस इज द पेपर ऑफ पाकिस्तान सिविल सर्विसेज। तो जब भी क्वेश्चन देगा तो वो आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात है। फॉर एग्जाम्पल रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से पाकिस्तान के ऊपर क्या स्ट्रेटेजिक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, बताइए। तो आपने पाकिस्तान की डायमेंशन को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। सेम इज द केस विद यूएस चाइना राइवलरी, पाकिस्तान की डायमेंशन को नजरअंदाज नहीं करना। यहाँ पे से लेक्चर देंगे जिसमें वो चीजें इंशाल्लाह कवर हुई भी होंगी। दूसरा टॉपिक क्या मैंने आपको बताया, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तीसरी जो चीज, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ताइवान का जिक्र नहीं किया, ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट था। नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान का और उसके बाद से काफी ने बोला कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लैश ऑफ यूएस चाइना ऑन द इशू ऑफ ताइवान। भाई ताइवान इज बेसिकली अंडर द डोमेन ऑफ यूएस चाइना राइवलरी, ताइवान यूएस चाइना राइवलरी के अंडर कवर हो जाता है, वो कोई अलग से नहीं है। तीसरा टॉपिक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, क्या अफगानिस्तान में दोबारा सिविल वॉर होगी, किस तरह जा रहा है अफगानिस्तान, कहाँ पे जा रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। though it is not as important as it was in the previous year 2019 2020 21 2022, but again it is one of the important topics in the current circumstances as well। फिर कुछ हमारे
ट्रेडिशनल टॉपिक्स कश्मीर पैलेस्टाइन वगैरह जो हम पढ़ते रहते हैं, आ सकता है उसके ऊपर सवाल, ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। क्लाइमेट चेंज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमेशा इंटरनेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली वो कनेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज, अभी COP हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली, COP27 आई थिंक सो, बट जो भी है नंबर उसका देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली हेल्ड हुई पाकिस्तान में फ्लड्स आए, UN जनरल सेक्रेटरी ने विजिट किया, सेक्रेटरी जनरल ने UN के एंटोनियो गुटेरेस ने विजिट किया, एंड ही सेड दैट दीज आर मूनसून ऑन स्टीरॉइड्स। अगर आपने देखा हो, बशीर रहमान ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दी। COP26 तो पेरिस वाली है ना, COP26 तो पेरिस पीस, अभी जो रिसेंटली हेल्ड हुई उसका नंबर मुझे बता दीजिएगा क्या है। COP26 तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ठीक है। COP20 यार आप लोग कंफ्यूज करो, ग्लासगो में जो ग्लासगो वाली भी नहीं है, अभी जो रिसेंटली हुई है, ग्लासगो वाली पिछले साल हुई थी। मुझे सर्च करके मैं आपको बता दूँ, मुझे नंबर याद नहीं है। चलें जो भी ये नंबर से हम क्या क्या जाएगा, COP27 और जो भी हो, बेसिकली इट इज़ अ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, नंबर से कुछ नहीं होगा। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर पे जो फ्लड्स ने इसको जो है वो किया है, तो उसने इसको जो है मजीद इम्पोर्टेंट कर दिया इस टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज को। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा टॉपिक होगा और इसको बाकायदा पूरा डिफरेंट लुक दिया जाएगा, और इसमें जो सोल्यूशन दिए जाएंगे आपने पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे, पूरे सोल्यूशन एक बुक से लिए गए जो आपको बताएंगे। फिर जी पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर लेक्चर्स, 8 से 10 लेक्चर फ्रॉम 1857 टू 1947। पाकिस्तान अफेयर्स में वो कभी कभी पूछ लेता है अलीगढ़ के बारे में, वो पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, वो पूछ लेता है पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में, नदवा के बारे में, वो पूछ लेता है आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है। तो उसके बारे में 8 से 10 लेक्चर, पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह कवर होगी। तो अगर आप इस तरीके से कवर करते हैं चीज़ों को, टॉपिक्स को ब्रेकअप करके, देन यू कैन से दैट कि भाई आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, ये जो मैंने आपको दिखाई करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, तो आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, वो ना लेक्चर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पाकिस्तान में हेल्प करेंगे, बल्कि आपको इंग्लिश एसे में हेल्प करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करेंगे, US हिस्ट्री के पेपर में हेल्प करेंगे, और वो सर्टेन एक्सटेंट सोशियोलॉजी में भी हेल्प करेंगे, सोशल इशूज वाले लेक्चर्स, ठीक है। तो वो मल्टीपल अप्रोच हो जाती है, खासतौर पर जिनका IR है, तो IR2 में तो ये तमाम लेक्चर्स करके जहाँ से हिस्ट्री वाला पार्ट करें, IR2 में और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हमारा, अच्छा पास्ट पेपर्स को कुछ देख लेते हैं क्या इन्हीं टॉपिक से आया है आपके सामने जी। FATF से सवाल आ गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल है, अभी हमने बोला कश्मीर के ऊपर सवाल, अगेन इंडो US के ऊपर सवाल, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के ऊपर सवाल, OIC के ऊपर सवाल, ठीक है, ग्लोबल रीअलाइनमेंट पे सवाल, फिर देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ गया, BRI की मैंने बात की थी, अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात की, अफगानिस्तान की बात की, एनर्जी क्राइसिस की बात की, ठीक है, फिर जो है वहाँ हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात की, डेमोक्रेसी के ऊपर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा। ये चीज़ें जो है वो अगर आप पास्ट पेपर्स भी देखेंगे तमाम साल के निकाल लें, तो आपको इन इश्यूज से बाहर कोई पास्ट पेपर नहीं मिलेगा। यानी एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे विद गारंटी दैट आफ्टर completing and preparing all of the topics that I have mentioned a few seconds ago, you can easily attempt 4 questions in a comprehensive way in your final exam of current affairs of Pakistan. आप बड़ी आसानी से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ आगे क्या है जी, आगे सोर्सेस क्या है, ठीक है ना, सोर्सेस क्या है कवर करने, याद रखिएगा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स किसी भी बुक से कवर मत करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स किसी भी बुक से कवर मत करिएगा, नेवर एवर कवर दीज 2 सब्जेक्ट फ्रॉम एनी बुक, खासतौर पे जो मार्केट में एकेडमीज की मौजूद है किसी से ना करें, वो ऑब्सोलीट मटेरियल होती है, क्लीशे होती है, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो कवर करें, कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर ले लें, फिर कुछ मैगजीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन बहुत अच्छा है, हमारी अपनी एकेडमी का CSS ब्रिंजरी का मैगजीन जो कि कंपाइलेशन है फ्रॉम वेरियस मैगजीन, वो बहुत अच्छा है,
जो कि हर महीने शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल में कल ही हमने शेयर किया था अक्टूबर एडिशन, वो कर लें। इंटरनेशनल सोर्सेज पढ़ें, फॉरेन पॉलिसी, अल जजीरा, वहाँ से आप मटेरियल उठाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज इस्लामाबाद है, एनडीयू है, जो है वो, इसके अलावा क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन है, पैराडाइम शिफ्ट है। ये बहुत सारी सोर्सेज हैं जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि ये तमाम सोर्सेज को हम कंसल्ट कर पाए? तो इसका सिंपल आंसर है नो, वी डू नॉट हैव एनी, वी डू नॉट हैव टाइम to cover all these sources just to prepare the subject of current affairs in Pakistan affairs। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना टाइम लगाएंगे तो हमें जिस पर टाइम लगाना है दिन जो दो सब्जेक्ट के ऊपर, यानी इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन, वो सफ़र हो जाएंगे, और उसको वो सफ़र हुए तो फिर हम सीएसएस की रेस से ही आउट हो जाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे उनको कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स मिलेगा, जिसमें इन्हीं तमाम सोर्सेज से निकाल के डाटा, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस मौजूद होगा, जिससे आपका 85% काम डन हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू ऐड 10 to 12% वैल्यू एडिशन इन योर राइटिंग, वो भी आपकी मर्जी है। क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। ऑल्दो जाहिर बात है आपको थोड़ी बहुत फीस भी देनी पड़ेगी, लेक्चर सुनना भी पड़ेगा, उसमें भी आपका टाइम लगेगा, लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम सेफ होगा और एनर्जी सेफ होगी, जो आप इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन, टाइम मैनेजमेंट, जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स और जो है वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर लगा सकते हैं। बार बार 5 चीज़ों का नाम इसलिए मैं दे रहा हूँ, दिस इज द कोर ऑफ सीएसएस। अगर आपका ऐसे पे प्रैक्टिस नहीं है, कंपोजिशन की नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यू आर आउट ऑफ सीएसएस रेस, नो मैटर हाउ मच आर्ग्यूमेंट्स यू हैव, और कितनी भी अच्छी आप अंग्रेजी क्यों ना बोलते हो, कितना भी अच्छा आप एनालिसिस दे देते हो, ये 5 चीज़ें नहीं है, आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन जगहों से टाइम सेव करें, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के अच्छे लेक्चर्स लें, इन जगहों से टाइम सेव करें और उन जगहों पे लगाएं जहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, मैं सब बच्चों के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, एक एक बच्चे का क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आप लोग चैट पे क्वेश्चंस करते रहें, मैं जरा बेसिक चीजों को पहले कवर कर लूं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि भाई, ये तो मैं बता चुका हूं कि एक किस तरह क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करें, ठीक है। ऑल्दो मेरा इसके ऊपर पूरा कंप्लीट लेक्चर भी है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दूं। देखिए, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो है वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स का पता होना चाहिए कि डिस्कस आए तो क्या आंसर करना है, डिस्क्राइब आए तो क्या कैसे करना है, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एवेल्युएट आए तो आंसर किस तरह करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन टैग्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट आए तो किस तरह का आंसर करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज वाई कि जब भी मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो सबसे पहले मैं लेक्चर देता हूँ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर कि भाई व्हाट, व्हेन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इवेल्युएट, एग्जामिन का क्या मतलब है। अगर आप क्वेश्चन भी देखें ना पास्ट पेपर्स के, तो ये क्वेश्चन टैग्स वो डिफरेंट डिफरेंट है। बच्चे हमारे क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर और सब पे एक ही जैसा आंसर लिख कर आते हैं, ठीक है ना। यानी जो याद है बस आंख बंद करके A to Z लिख दो, चाहे एग्जामिन हो, क्रिटिकली एवेल्युएट हो, एनालाइज हो, व्हाट हो, डिस्क्राइब हो, डिस्कस हो, उनको इससे परवाह नहीं होती। दैट इज वाई उनके नंबर कम आते हैं, फिर बोलते हैं एफपीएससी ने ज्यादती की, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिन का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर है, क्वेश्चन नंबर 3 में एलेबोरेट का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर है, क्वेश्चन 4 में व्हाट सिंपल है, क्वेश्चन 5 में क्रिटिकल रिव्यू का है। अब क्रिटिकल रिव्यू में क्या करेंगे, पूरी एनर्जी पॉलिसी लिख कर आ जाएंगे। भाई उसने आपसे एनर्जी पॉलिसी मांगी नहीं है। अगर एनर्जी पॉलिसी पे सवाल होता तो होता व्हाट इज द एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ऑफ 2013 टू 2018, पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी बताइए 2013 से 2018 की, फिर आप पूरी एनर्जी पॉलिसी लिख देते। यहाँ पर है क्रिटिकल रिव्यू दीजिए उसका, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या उसकी पॉजिटिव्स थी, क्या नेगेटिव्स थी, क्या डेफिशिएंसीज थी, उसको किस तरह मजीद अच्छा बनाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है। फिर हाउ है और नीचे डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स का भी हमारे में यहाँ पर एक लेक्चर है। अगर आप जनरल लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स एंड व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, और ये लेक्चर मेरा यूट्यूब पर भी मौजूद है, सीएसएस ब्रिंदरी के। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे सीएसएस ब्रिंदरी के, तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो वो बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर सकते वो यहाँ से ये लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है जी। किस तरह सवाल अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स पहले समझने हैं, फिर
हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है, 38 मिनट्स है जी हमारे पास, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 to 7 पेजेस होनी चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अक्सर मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन एक एक पेज का होता है। इंट्रोडक्शन 6 to 8 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के नीचे एक कोटेशन होनी चाहिए। फिर आपका पूरा जो आंसर है उसको आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। फिर एंड में एक अच्छा कंक्लूजन देंगे। याद रखिएगा खासतौर पर इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, द मोर यू ऐड टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, द मोर इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्कोर हाई। और पाकिस्तान अफेयर्स में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस ज्यादा देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। सो दिस इज इट। लेक्चर में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कोर्स की जी, कोर्स कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जी हमारे पास, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस आपकी मर्जी है, आप कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग डालें अलग से, अगेन आपकी मर्जी। और अगर आप पूरे क्वेश्चन में ऑलरेडी एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं तो आपको अलग से क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अगेन ये जो है ना, ये एक कॉमन सेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो उसने देखा है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी। क्रिटिकल रिव्यू इज ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसने पूरा सवाल में ही आपसे क्रिटिकल एनालिसिस मांगा है। तो जब पूरा सवाल ही क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड है तो जस्ट बिफोर द कंक्लूजन क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग डालना जो है ना, वो एक बचकाना चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर क्या है। हाँ, व्हाट वाले क्वेश्चन में, डिस्कस वाले क्वेश्चन में, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में, एलेबोरेट वाले क्वेश्चन में यू कैन राइट द हेडिंग ऑफ critical analysis just before the conclusion, but in the questions like which demand critical review, critical analysis, critically examine, critically evaluate, तो वो तो पूरा क्वेश्चन ही एनालिसिस बेस्ड है। अच्छा, मैं अपने कोर्स की कुछ जो है वो बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई 2 महीने का कोर्स है, 60+ लेक्चर्स होंगे, कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, हम रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों लेके चलेंगे। वो बच्चे जिनको टाइम का, यूजुअली 5 बजे लेक्चर होता है, वो बच्चे जिनको टाइम का कुछ मसला है, जो उस टाइम के ऊपर लेक्चर ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उसी वो लेक्चर जो उस दिन होगा उसी की रिकॉर्डिंग जो है वो रात तक शेयर हो जाएगी आपके साथ, तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। तमाम लोगों के साथ शेयर होगी, तो टाइमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। ये हमने फैसिलिटी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की इसलिए रखी है कि वो बच्चे जो फुल जॉब टाइम जॉब कर रहे हैं या किसी दूसरी अकेडमीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो बाद में आके लेक्चर सुन पाए। और लेक्चर का एक्सेस आपके पास 3 महीने तक रहेगा। एंड में 2 कंप्लीट मॉक्स होंगे, करंट अफेयर्स का 1 मॉक और पाकिस्तान अफेयर्स का 1 मॉक, जिसमें आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, ठीक है जी। ये वीकली टेस्ट वाला पुराना है। बाकी जिसको फीस वगैरह का पूछना है तो मैं यहाँ पर जो है, किसी को कोई फीस का मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी है, फील फ्री टू डिस्कस विद मी। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन करें, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर पूछें। एट द एंड मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ और रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है इंशाल्लाह मंडे से, यानी कल से। आज पहला लेक्चर था, कल फिर दूसरा लेक्चर होगा। अब आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ।